समय का पहिया ऐसा होता है जो किसी के लिए नहीं रुकता। तभी तो इसीलिए कहते हैं जो हमारी जिंदगी का समय होता है उसे हमें हमेशा खुशी के साथ बिताना चाहिए, और अगर हम इसे खुशी के साथ नहीं बिताते हैं तो वो पल भी चला जाता है और वो जिंदगी का वो जो एक टुकड़ा होता है ना वो भी खत्म हो जाता है। जो अभी का खुशनुमा पल है ना वो आगे चलकर एक बहुत अच्छी मेमोरी बन जाती है। इसीलिए तो हमें इसे कैप्चर करना चाहिए, और इसे कैप्चर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। चाहे हम इसे अपनी आंखों से कैप्चर करें, चाहे हम इसे अपने दिमाग से कैप्चर करें, या फिर किसी भी डिजिटल डिवाइस से। यादों द क्लासरूम में एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिन्होंने मेमोरीज के साथ साथ कई सारी चीजें कैप्चर की हैं, जिन्होंने इंसानी खूबसूरती के साथ साथ नेचर की खूबसूरती को भी तराशा है और उसे रिप्रेजेंट किया है। हेलो सुधांशु, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। और स्वागत है आपका यादों द क्लासरूम में, जहां पर मैं आपके मेमोरीज के कैप्चर किए हुए बातों को फिर से जानना चाहूंगा और आपकी जो भी मेमोरीज हैं उनको फिर से अपने तरीके से पूछना चाहूंगा। जैसे कि ये हमारा रेडियो पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, तो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रेडियो पंजाब में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ और यहाँ पे आके पुरानी मेमोरीज फिर से रिकॉल हो जाती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी, जैसे कि मैंने तो अपने ग्रेजुएशन को बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से चुना था। तो जब आप कॉलेज लाइफ में थे तो आपने कौन सा स्ट्रीम लिया था और अभी करेंटली आप किस सिनेरियो से चल रहे हैं? सो मैंने 2015 में यहाँ पे स्टडी स्टार्ट करी थी एंड आई वाज डूइंग बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था यहाँ पे 2015 टू 2019 एंड करेंटली आई एम परसुइंग MBA फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो और भी सारी यादों के साथ और भी सारी मेमोरीज के साथ अभी बातें और भी चलेंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.0 जश्न पंजाबी। हमारी दिल की बातें और हमारी मेमोरीज हमेशा हमारा दिमाग कैप्चर करता है, हमारा मन कैप्चर करता है, और हम हमेशा कुछ अच्छी बातें ही याद रखते हैं। बुरे पलों को याद ही क्यों रखना भाई, जब अच्छे पल हमारे पास हैं और अच्छी मेमोरीज हमारे पास हैं। तो इन्हीं सारी मेमोरीज की बातें हमारे आज के गेस्ट और हमारे आज के एल्यूमिनाई, जिनका नाम है सुधांशु, और उन्हें हम प्यार से DX भी बुलाते हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ अच्छे मेमोरीज और कुछ अच्छी यादें। तो फोटोग्राफी का लाइन आपने चुना, तो आपने किस फील्ड में जाने का सोचा था फोटोग्राफी में? सो बेसिकली धीरे धीरे ही किसी स्किल को जब आप सीखते हैं तो आपको जब उसके अंदर डीप इनटू जाते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या चीज सही है या आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो फोटोग्राफी भी एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड आप जो अपनी नीश प्रोफाइल है या नीश कैटेगरी है उसको चुन सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं पहले कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स नहीं करता था। जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी तो मैं पहले मुझे खुद फोटोज क्लिक करवाने का शौक था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने नेचर से किया। सो मैं नेचर की ब्यूटी को अपने कैमरा में कैप्चर करता था एंड जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की खूबसूरती है इसको मैं अपने कैमरा में कैप्चर करता था। फिर मैंने थोड़ी स्टडीज करी इसकी, मैंने यूट्यूब वगैरह से सीखा एंड मैंने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी। और जब मैं धीरे धीरे सीखता गया, जब मैंने टेक्निकल चीजें पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आने लगी। फिर मैंने नई नई चीजें ट्राई करी एंड उसके बाद मैंने इवेंट्स में स्टार्ट किया, तो मैं इवेंट्स भी शूट करता था। फिर मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से अपॉर्चुनिटीज मिली बाहर इवेंट शूट करने की। उसके बाद मैंने सारा कुछ फोटोग्राफी में मोस्टली सब कुछ ट्राई कर लिया है, बिकॉज जब मैं वीकेंड्स में या जब मैं वेकेशंस में अपने घर जाता था तो मुझे वाइल्ड लाइफ भी मुझे शुरू से बहुत पसंद था, तो मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत करी है। बट जब एक टाइम आता है कि आपको इसको पैशन भी बनाना है, आपको इससे अर्निंग भी करनी है एंड आपका यही सोर्स है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, तो मैं अभी भी जब मैं वीकेंड्स पे या कहीं वेकेशंस पे होता हूँ तो आई लव टू डू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, या मैं नेचर को भी क्लिक करता हूँ। बट जब बात आती है हमारे पैशन की, हमारे अर्निंग्स की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, और जब आपको फोटोग्राफी को ही एक बिजनेस बना के चलना है, तो अभी मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट ज्यादा कर रहा हूँ, उसमें मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी ज्यादा करता हूँ एंड मैंने अपने जो नीश कैटेगरी है मैं अपनी सिनेमेटोग्राफी पे ज्यादा अभी फोकस कर रहा हूँ। सो मैं सॉन्ग शूट्स वगैरह भी करता हूँ एंड प्रोडक्ट शूट्स हैं। बाकी मैंने इसीलिए तो आपका 1 साल पहले गाना भी जिसमें आपने शूट किया चाहता है, तो वो सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं एंड आपने एक तरह से सारी चीजें एक्सप्लोर भी की हैं। वाइल्ड लाइफ हो गया, प्रोडक्ट हो गया, आप प्रोडक्ट को आप कॉमर्शियल बेस पर बढ़ाते चल जा रहे हैं।
तो जो आपकी कंपनी है DX Pixels, हाँ इसका आइडिया आपको कहाँ से आया और इसके लिए आपने किस किस कंट्री में एक्सप्लोर किया है? ओके, सो DX Pixels ये मैंने 2016 में जब एक हम लोग कोई भी फोटोग्राफी का पेज बनाते हैं या फिर हम जब फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं तो एक नाम चुनना होता है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए, अपने फेसबुक के लिए कुछ मैं सोच रहा था कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे फ्रेंड्स मुझे सब DX नाम से बुलाते थे एंड DX के पीछे भी एक अलग स्टोरी है, वो भी मैं भी थोड़ी देर बाद शेयर करना चाहूंगा। तो जो DX नाम से मुझे बुलाते थे तो मुझे ये आइडिया आया कि सब लोग जब मुझे DX नाम से जानते हैं तो मैं क्यों ना मैं कुछ इसी नाम से अपना कंपनी का या अपनी यूजर नेम, अपना फेसबुक का नाम रखूं। तो मैंने कुछ यूनिक सोचा, मैंने कुछ यूनिक देखा। सब लोग जैसे बाकी हैं वो अपना नेम के आगे फोटोग्राफी वर्ड यूज करते थे, लाइक सुधांशु फोटोग्राफी या ABCD। सो मैंने सोचा कि इसको कुछ यूनिक रखते हैं, तो मेरे दिमाग में तब DX Pixels का आया। एंड जब मैंने सर्च किया कि इस नाम से कुछ इस वर्ल्ड में है या किसी ने कोई नाम यूज तो नहीं कर रखा, तो फिर मुझे मिला कि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक नेम है एंड टुडे अभी तक भी इस तरह का कोई नाम नहीं है। उसके बाद तो मैंने इसको रजिस्टर वगैरह करवा के सारा कुछ कर लिया था प्रोसेस। सो वहां से मेरा ये नाम स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैंने अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, हर जगह DX Pixels, इवन जब मैं वाटरमार्क वगैरह लगाने लगा तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और सब DX Pixels नाम से जानने लग गए कि ये सुधांशु की ही कंपनी है। तो तब से कंपनी वगैरह का ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद से मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी स्टार्ट करी और इसको एक एजेंसी की तरह ओपन किया एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करी। तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। फिर मैं इसमें अब डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद मैंने इंटर्न्स भी हायर करे थे, इवन CU के कुछ स्टूडेंट्स थे उनको भी मैंने हायर किया था। तो उस वजह से बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा और अभी भी वो बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपने बताया कि DX आपके हॉस्टल लाइफ से शुरू हुआ, दोस्तों से शुरू हुआ, तो सोचिए कि वो हॉस्टल लाइफ का नाम अब आपका एक तरह से पहचान बन चुका है। बिल्कुल। तो जो वो कहानी आप बताने वाले थे तो प्लीज आप उससे शेयर कीजिए। ओके, सो DX नाम से पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता था कि ये DX क्या है, क्यों DX बुलाना है। बट जब सब लोग बुलाने लग गए तो एक के पीछे एक, मतलब सारे फ्रेंड्स, इवन हमारी फ्लोर पर जितने लोग रहते थे तो सब लोग इकट्ठा होके कई बार हम गेम्स वगैरह खेलते थे तो सब लोग DX नाम से ही जानते थे और DX नाम से ही मैं पॉपुलर था। तो DX एक्चुअली मुझे पहले, मैं गेमिंग वगैरह का मुझे बहुत शौक था। तो मैं WWE एक गेम खेलता था एंड WWE वॉच देखता था मैं। तो उसमें एक टीम थी, उसका नाम ये DX था। तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल था, तो हम लोगों को ऐसे ही मतलब बहुत शौक था। तो हमने सोचा कि एक ग्रुप का नाम DX रखते हैं। तो सब लोगों ने अपने नेम के पीछे DX लगा लिया था। तो मेरा ये स्टार्ट हुआ था, मैंने फेसबुक पे अपने नाम के पीछे DX लगा रखा था। फिर वही मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सब मुझे DX नाम से ही बुलाते थे। तो मुझे जो ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स आर्टिस्ट हैं, ये दोनों रेसलर्स हैं, तो इनकी टीम का नाम था DX। तो मुझे मैं उनका फैन था, मुझे वो बहुत पसंद थे। तो मैंने अपना नाम और अपनी टीम का नाम, अपने ग्रुप का नाम DX रखा था। वहीं से ये पॉपुलर होता गया और एक अलग ही प्रोनाउंस किया जाता है इस नेम को और ये बहुत अच्छा फील होता है। तो इस वजह से मैंने इसको रखा एंड बहुत ही पॉपुलर हो गया। फिर उसके बाद इवन नॉट इन इंडिया बट अभी मैं पोलैंड में हूँ, तो वहां पे भी मुझे सब लोग, एक शॉर्ट फॉर्म होती है सुधांशु, पूरा नाम बोलने में किसी को लगता है कि यार कोई शॉर्ट फॉर्म हो तो बेटर रहेगा। तो सब लोग DX नाम से ही वहां पे बुलाते हैं और बहुत अच्छा फील होता है। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ मेरी सिस्टर्स हैं, पूर्वादी एंड लेखनी गोयल, तो वो लोग भी मुझे DX नाम से बुलाते हैं कितनी बार। तो इसलिए ये पॉपुलर होता गया और मेरी कंपनी का नाम भी इस नेम से पड़ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो DX अब आपके खून में बहता है, क्योंकि बिल्कुल। आपका नाम और आपकी कंपनी का नाम दोनों ही सेम है। कॉलेज लाइफ की बात है तो सही बात है कि कॉलेज लाइफ के बाद हमारा करियर आने लगता है, तो करियर में भी सेटल होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पर हमें पढ़ाई के साथ मस्ती भी करनी होती है और ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पर स्कूल लाइफ से हम बहुत ज्यादा चीजें अलग सीखते हैं, नई स्किल्स, नए लोग, नए दोस्त, कभी कभी तो हम ही बदल जाते हैं पूरी तरीके से। एक टर्निंग पॉइंट जैसे कॉलेज लाइफ में होता है। तो CU के आने से पहले आप कैसे थे और CU के आने के बाद आप कैसे हो गए? CU मैं एक बार, जब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था तो मैं एक बार CU को विजिट किया था मैंने, अराउंड 2 months बैक, जब मैं कॉलेज ज्वाइन करने वाला था।
तो यहाँ पे मैं 3 दिन तक रहा था और मैंने यहाँ की लाइफ पहले ही एक्सपीरियंस कर ली थी कि लाइक यहाँ पे स्टूडेंट्स किस तरह से एंजॉय करते हैं, सीयू क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जी। और उन 3 दिन में ही मुझे लग गया था कि लाइक मैं किसी और कॉलेज में ना जाके सीयू को ही चुनूंगा। एंड जो वो 3 दिन थे उसमें भी मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स बनाए थे एंड लकीली वही फ्रेंड्स मुझे क्लास में भी मिल गए। सो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड जब मैं लाइक कॉलेज से पहले अपनी उसमें था तो मैं स्टडीज वगैरह पे अपना ज्यादा ध्यान देता था एंड स्पोर्ट्स में मुझे शुरू से ही बहुत शौक है। सो स्पोर्ट्स में मैं पहले से भी एक्टिव था, बट सीयू में आने के बाद लाइफ इस तरह से चेंज हुई कि हमें थोड़ी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। एंड जब घर से दूर रहते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर होती है, आपकी केयर करने वाले यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है बट पेरेंट्स की फॉर्म में वार्डन होते थे। उन लोगों ने भी हमेशा हर चीज के लिए सपोर्ट किया। एंड जब खुद के ऊपर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड खुद से ही सारा कुछ अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, तो वहां से लाइफ चेंज होना स्टार्ट हुई एंड हम लोग रेस्पॉन्सिबल हुए। फिर अपनी पढ़ाई को, अपनी फोटोग्राफी को, अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो सीखा यहाँ पे। एंड जो मैच्योरनेस थी वो आने लगी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। एंड जैसे जैसे हम पास होते गए, ईयर बढ़ते गए, तो वो चीजें और बढ़ने लगी एंड बहुत डेवलप होने लगी एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉलेज लाइफ एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि घर पे तो हमें सब कुछ पका पकाया मिलता था, हमें बस कंफर्ट जोन में मिलता था जहाँ पर हम स्कूल से घर आते थे, फिर प्लेग्राउंड में खेलने जाते थे, होमवर्क करते थे, ट्यूशन जाते थे, फिर घर आते थे। मतलब एक तरह से टाइम शेड्यूल फिक्स था। वहाँ पर हमें ना खाना पकाने की टेंशन होती थी, ना खाना टाइम से खाने की टेंशन होती थी, बस एक चीज की टेंशन होती थी, वो की पढ़ाई। लेकिन यहाँ पर आके हमें हर चीज संभालना होता है। जैसे कि मैं अभी तो फ्लैट में रह रहा हूँ, मैं अभी डे स्कॉलर हूँ, पहले मैं हॉस्टलर था। तो डे स्कॉलर होना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यानी कि आपको अपने कपड़े कब टाइम पे धोने हैं, कब खाना टाइम पे बनाना है, कब सारा काम टाइम पे करना है। यानी कि घर तो आपको संभालना ही संभालना है, पर साथ ही साथ आपको अपनी पढ़ाई भी संभालनी है। एक तरह से ये जो कॉलेज लाइफ है इंपॉर्टेंट भी है, ये हमें रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाती है। जो मैच्योरनेस हम भूल जाते हैं, जो घर पे हम बच्चे रहते हैं, यहाँ कर पता चलती है कि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है, हमें थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है। और सही बात है, बचपन से लेकर अभी तक हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमारे बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम होते हैं। और जैसे ही हम घर के बाहर, जैसे कि कॉलेज में आते हैं, फिर जॉब करने जाते हैं, तो धीरे धीरे वो सपोर्ट सिस्टम हम पीछे तो रहता है, पर कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स कहलाते हैं। मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम सौम्य है, और यहाँ पर मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है निखिल है। तो आरजे निखिल के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। तो आपकी कॉलेज लाइफ में कोई एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल जिसके साथ आप अभी भी हो और आपको जब भी उनके साथ बातचीत का मौका मिलता है तो मेमोरीज कभी कभी तो याद आती ही होंगी? बिल्कुल। जो फ्रेंडशिप है, मतलब स्कूल टाइम में जो आपके फ्रेंड्स होते थे वो एक अलग चीज होती थी, बिकॉज उस टाइम पे आप इतने मैच्योर नहीं होते थे। एंड स्कूल वाले फ्रेंड्स भी अभी मेरे साथ हैं लकीली। एंड मेरा लाइक मैं स्टार्टिंग से ही सोशलाइज पर्सन हूँ, सो मुझे फ्रेंड्स बनाना, उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो स्कूल फ्रेंड्स भी अभी तक मेरे साथ हैं एंड कॉलेज में ऑफ कोर्स हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप था एंड अभी भी वो है। एंड जब भी मैं लाइक इंडिया आता हूँ या फिर मैं अभी विजिट करता हूँ तो हम लोग एक गेट टुगेदर जरूर प्लान करते हैं। उनमें से जो हमारा ग्रुप था, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स का नाम लेना चाहूंगा। उनमें से है पवन यादव है, दिव्य है, वर्चस है, जो कि अभी मेरे साथ पोलैंड में ही है। सो अभी तक हम स्टार्टिंग से और अभी तक लाइक 7 to 8 years हो चुके हैं। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हमें ये चीज भी सीखने को मिली और मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले जो अभी तक मेरे साथ हैं। एंड जो उस टाइम पे बॉन्ड था वो अभी भी उतना ही है और बल्कि और स्ट्रांग हो गया है। सो एक फैमिली की तरह वो बन गए हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं। एंड एक आशु है, केशव हैं, ये लोग मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं और अभी भी हम कभी सब मिलते हैं तो वही पुरानी चीजें, पुरानी यादें सारी ताजा होती है। और अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ तो मैं अपने फ्रेंड के साथ ही रुका हुआ हूँ, वो है तरंग। वो मेरे साथ हॉस्टल में भी थे एंड उसके बाद भी हम इतने टाइम तक हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा रहा। वो भी राजस्थान से हैं। तो अभी भी उनके साथ अभी मैं 2-3 दिन से हम यही चीजें डिस्कस कर रहे थे कि हम कॉलेज लाइफ में किस तरह से मस्ती करते थे, वार्डन्स वगैरह के साथ किस तरह से बिहेव करते थे और कितना मजा आता था जी। और हॉस्टल की पुरानी यादें सारी, जैसे अब इंडिया पाकिस्तान का कल मैच था तो उनकी मैं वीडियोस देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था कि हम लोग भी जब हॉस्टल में होते थे तो हम किस तरह से एंजॉय करते थे।
तो वो चीज़ें बहुत कुछ पुराना याद आ रहा है। एंड जो आप एक शरारत की बात कर रहे थे, तो वैसे तो बहुत सारी करी हैं, बट एक बार लाइक हमें हॉस्टल से जाने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी वार्डन की भी, एंड थोड़ी सिक्योरिटी भी रहती थी। बट हमें कुछ मिसचीफ करने का या कुछ मन होता था तो हम लाइक भाग जाते थे हॉस्टल से। मतलब कोई बहाना ढूंढते थे कि हम किस तरह से बाहर जा सकते हैं या कुछ खाने ही जाना है। तो लाइक हम जो डायरी पास होता था हॉस्टल का, उसके कोई पुराना पास यूज करके या वार्डन को ऐसे बता के चुपचाप चले जाते थे। तो इस तरह की शरारत बहुत करी है हमने, एंड वो चीजें अभी भी याद आती है। तो बाकी किसी की बर्थडेज होती थी तो उसको सेलिब्रेट करना, लाइक कम से कम 15-20 जने स्टूडेंट्स इकट्ठे होके, तो वो सारी चीजें हैं जो अभी भी हम मिस करते हैं। अब ये दोस्ती ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें वो दोस्त ऐसा फैमिली मेंबर बन जाता है जो हमारी सारी चीजों को सीक्रेट के तौर पर रखा रहता है। ऐसी कई बार होता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को वो सारी चीजें बता सकता हूँ जो कि हम अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकते, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकता। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि दोस्ती ने हमें बहुत ज्यादा संभाला है जितना मम्मी पापा ने नहीं बाहर संभाल पाया होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अभी कहा कि आपको बाहर जाकर खाना पसंद था, बाहर जाते भी थे, तो सीयू में भी बहुत ज्यादा कैफेटेरियाज हैं। मैं जब इंटरवल का समय होता है या फिर छुट्टी का समय होता है तो मैं शाम को तो चाय पीने जरूर जाता हूँ, और सबसे अच्छा मैगी हॉटस्पॉट मुझे लगता है, वहां पर मैं चाय और मैगी तो मजा ही आ जाता है। तो वैसे ही आपके साथ क्या रहा है सीयू का एक्सपीरियंस इन अ कैफेटेरिया, कि आपको कौन सा ऐसा कैफेटेरिया था जो बहुत पसंद था और आप अभी भी वहां जाना पसंद करते हैं? सो टू बी ट्रू, लाइक आई एम अ फूडी पर्सन, एंड मुझे अलग अलग चीजें, डिशेस ट्राई करना बहुत पसंद है। सो मेरे लिए लाइक मैंने सारा कुछ ट्राई कर रखा है सीयू का, एंड अभी भी मैं आता हूँ तो लाइक मैं बहुत ज्यादा उसके तरफ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहता हूँ, और मैं अभी भी नई नई चीजें यहाँ पे ट्राई करता हूँ। एंड शायद आपको नहीं पता होगा, बट यहाँ पे एक बहुत सालों से एक डिश चल रही है वेज बुलेट्स करके जी। वो जो डिश है वो आप यहाँ के अलावा कहीं और आपको नहीं मिलेगी। वो मैंने बहुत ट्राई किया है कि मोहाली या चंडीगढ़ में हमें कहीं वो चीज मिले, बट यहाँ पे एक अपने पीछे ब्लॉक 3 के यहाँ पे एक शॉप है, ये वहां पे मिलती है, और वहां की मुझे वेज बुलेट्स खाना बहुत पसंद था, और मैं स्पेशली अपने फ्रेंड्स को लेके वहां पे उसको खाने के लिए आता था। एंड मैंने अभी बहुत ट्राई किया, बट लिटरली ये सीयू के अलावा मुझे कहीं और नहीं मिली, और वो बहुत ज्यादा डिलीशियस होते हैं। एंड मैं कॉर्नर कैफे को भी बहुत ज्यादा पसंद करता था। इसके पहले यहाँ पे बुक्स एंड क्रूक्स करके होता था, तो वहां पे हम लोग पूल वगैरह खेलते थे। तो हमारा एक लाइक हॉस्टल के बाद वहां पे डिनर करने के बाद एक प्लान होता था कि हम डेली मोस्टली लाइक वहां पे पूल खेलने के लिए जाते थे। तो वो भी एक बहुत अच्छी याद रही है। एंड यहाँ पे अपना एक सिप इन बाइट करके जो है प्लेस, उधर हम लोग मोस्टली ज्यादातर स्नैक्स वगैरह हम वहीं पे करते थे। एंड इवन लाइक आई हैव अ गेट टुगेदर टुडे विद माय मीडिया टीम, तो वो भी हमने वहीं पे प्लान किया है। एंड अभी रिसेंटली यहाँ पर जो फूड रिपब्लिक खुला है, वो एक बहुत अच्छी प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए एंड डिफरेंट फूड्स को ट्राई करने के लिए। तो वो भी वहाँ का भी मैंने सारा कुछ ट्राई कर रखा है, और मुझे बहुत पसंद है सीयू में आके नई नई डिलीशियस चीजें ट्राई करना। आपने एक तरह से एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर जगह नहीं चुनी, बल्कि हर जगह पर जाकर आपने कुछ ना कुछ ट्राई किया है। बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि एक्सप्लोर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम नई चीजें जानेंगे कैसे। जैसे कि आपने बताया कि वेज बुलेट सिर्फ यहाँ मिलते हैं, और सही बताया तो चाय के साथ वेज बुलेट्स का मजा ही कुछ और है। मैं भी बहुत ज्यादा फूडी हूँ और मजा भी आता है। जैसे आपने बताया कि आप 2015 के स्टूडेंट रहे हैं और 2019 तक आपने पढ़ाई की, तो उस टाइम में और इस टाइम में यूनिवर्सिटी में कितने चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीजें आपको पसंद आई और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे? ओके, सो 2015 को अगर हम आज से कंपेयर करें तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एंड अभी जो है बहुत ही ज्यादा सीयू डेवलप हो चुका है। एंड जो उस टाइम पर जितनी काउंटिंग में कैफेटेरियाज थे या शॉप्स थी, एज कंपेरेटिवली लाइक इट अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अभी नई नई चीजें ट्राई करने का, न्यू शॉप्स और न्यू प्लेसेस बहुत ही ज्यादा हैं अभी। एंड बहुत कुछ नया खुल चुका है एंड प्लेसेस और बहुत ज्यादा, पहले भी बहुत सुंदर था सीयू, बट अभी और भी ज्यादा हो गया है। एंड आपको बहुत ज्यादा जगह और चीजें दोनों एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे मिलती हैं। तो एक तरह से आपने काफी डेवलपमेंट देखी है यूनिवर्सिटी बिल्कुल में। सबसे अच्छी बात सीयू की ये है कि मैं जितनी बार भी विजिट करता हूँ, अभी मैं रिसेंटली 2-3 टाइम्स आया था सीयू पिछले 1 साल में, तो जब भी मैं हर बार कुछ नया देखता हूँ यहाँ पे आके, लाइक कोई या तो न्यू शॉप खुली होती है या कोई एक नया जगह बन जाती है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब हम उस टाइम पर थे 2015 में,
तो उस टाइम भी हम लोगों ने एक मतलब सर्दी के लिए, जब सर्दी होती थी तो हमें बाहर जाना और यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही पसंद आता था, बिकॉज पूरी ग्रीनरी, ग्रीन कैंपस है, तो बाहर जाना और सर्दी में मतलब वो मजा ही कुछ और था। फ्रेंड्स के साथ बैठ के बीच में फाउंटेन पे हम लोग चाय वगैरह पीते थे, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि मैं तो ये पूछने वाला था कि आप डे स्कॉलर हैं कि हॉस्टलर हैं, पर आपकी बातों से तो पता ही चल गया कि आप हॉस्टलर हैं। तो हॉस्टल की कोई एक ऐसी याद जो दोस्तों के साथ आपने बिताई हो और बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहा हो, क्योंकि हॉस्टल एक ऐसा दूसरा घर कह सकते हैं हम अपना, क्योंकि वहां पर आकर हम दूसरे दोस्त बनाते हैं, एक तरह से फैमिली बनाते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान जीता है तो रात में वंदे मातरम और पता नहीं पैट्रियोटिक सॉन्ग्स की लड़ी लग जाती थी, वहां डांस होते थे। मुझे याद है कि जब न्यू ईयर का समय था तो हम जितने हॉस्टलर्स थे हम सारे नीचे आ चुके थे और एनसी के नीचे इतनी भीड़ लगी थी और हैप्पी न्यू ईयर के जो नारे लग रहे थे ना, तो ऐसी कुछ एक्सपीरियंसेस आपकी हॉस्टल से रिलेटेड तो आप प्लीज बताइए। बिल्कुल, लाइक हॉस्टल लाइफ मेरी बहुत ही अच्छी रही है। मैं अराउंड 3 इयर्स तक मैं हॉस्टल में था, बट जब से मैं फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट्स लेना चालू किए तो मैं आधा टाइम थोड़ा बाहर ही रहता था। बट जो हॉस्टल में हमने मजे किए हैं, जो यादें हॉस्टल में बनाई हैं, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। इवन मैं अभी भी कभी जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस रूम में मैं रहता था, मैं 3 साल में एक ही रूम में रहा हूँ, तो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं एक बार वो जाके वो फीलिंग वापस ला सकूँ, एक बार देख के उसको, उस हॉस्टल में जाके, मेरे रूम में जाके मैं उस चीज को फील कर सकूँ। बिकॉज जो लाइक किसी की भी अगर बर्थडेज होती थी तो हम लोग सारा इकट्ठा होके बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। एंड जैसे कि आपने बताया कि न्यू ईयर पे सारा एलसी इकट्ठा होके जो नीचे हम हूटिंग वगैरह करते थे, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता था। एंड जैसे ही कोई मैच होता था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, या पैट्रियोटिक चीजों से रिलेटेड कुछ भी होता था, या कोई जीतता था, या सीयू ने कोई अचीव किया होता था, तो हम लोग सब नीचे इकट्ठा होके हूटिंग वगैरह करते थे और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता था। एंड मतलब जो हम पेरेंट्स को कभी मतलब ऐसे याद आती थी पेरेंट्स वगैरह की, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ रहते थे, जो रूममेट्स थे, जो आसपास वाले थे, तो उनके साथ वो रह के वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाती थी। लाइक हम इतना इमोशनल जब होते थे तो वो सारा कुछ कवर हो जाता था। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड बहुत मस्ती करते थे हम लोग। जो मैं अभी आपको मेरे फ्रेंड का नाम बता रहा था, तरंग, अभी हम 2 दिन से वही चीजें डिस्कस कर रहे थे कि लाइक हम हॉस्टल में कितने मजे करते थे, दिवाली के टाइम भी कितना मजा आता था, और जब घर जाना होता था तो वो एक ऐसी फीलिंग आती थी कि यार अब हॉस्टल छोड़ के जाना पड़ेगा इतने दिनों के लिए, तो कब वापस आएंगे। तो मतलब इतना बॉन्ड क्रिएट हो चुका था इस हॉस्टल से, इस यूनिवर्सिटी से और हमारे फ्रेंड्स से। अब समय कितना ज्यादा बदल गया ना, कि कहाँ पर हम हॉस्टल में हूटिंग किया करते थे और अब कहाँ हम इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। बिल्कुल, नेशनली हम अपनी कंपनी को स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपकी बात करूँ तो समय बदलते समय नहीं लगता, उसका चक्र चलता ही रहता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टीचर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही है, और जो पढ़ाई लिखाई है उसमें आपका इंटरेस्ट जो भी है किस टीचर की वजह से बिल्डअप रहा है, कि एक तरह से आपके बेस्ट टीचर कौन से रहे हैं आपके समय में? DX Pixels जो मेरी कंपनी है, इसको बनाने में सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, सबका हाथ रहा है। एंड मुझे टीचर्स ने भी हमेशा सपोर्ट किया है। बिकॉज स्टार्टिंग में लाइक मैं फोटोग्राफी के लिए जाता था तो मैं उनसे अटेंडेंस के लिए बात करता था, तो टीचर्स को लगता था कि लाइक ये कहीं घूमने जा रहा है या फिर ये जस्ट ऐसे ही बोल रहा है। बट जब उन लोगों को पता लगा टीचर्स को, तो उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया एंड मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टीचर का नहीं, बट मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स थे, जो मेरे HOD थे, उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। एंड उनमें से कुछ टीचर्स हैं जैसे भूपिंदर मैम है, एंड अनुप्रिया मैम थी, नितिका मैम है, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्षितिजा मैम है, इन सब ने बहुत सपोर्ट किया। इवन एक प्रदीप मैम थे, तो उन्होंने भी मुझे लाइक स्टडीज में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। एंड तो इसलिए लाइक हमारे कोऑर्डिनेटर थे एक मनजोत मैम, उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड मेरा मतलब मेरे फ्रेंड्स जो हॉस्टल में मुझे मेरा अलग नेम रख दिया था इन्होंने, एक निक नेम रखते हैं, तो वो लोग मुझे सब DX नाम से बुलाते थे। एंड कभी कभी तो मुझे लगता था वो मेरा नाम जो ओरिजिनल नाम है वो उन्होंने मुझे कभी नहीं लगता कि कभी उस नाम से बुलाया होगा। अभी आज 5-6 साल हो गए, बट
वो ओरिजिनल नाम से कभी मुझे वो नाम ही सेव हो गया बिल्कुल। फोन में कि डीएक्स का फोन आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो जो उस नाम से मतलब पूरा एक फ्लोर धीरे धीरे करके फिर पूरी यूनिवर्सिटी Popular सब होता लोग चला जानने गया। लग गए एंड वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया जी। तो मतलब वो एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड, वो एक नेम अगर कोई और बुलाए तो इतना अच्छा फील नहीं होता, बट जब अगर कोई फ्रेंड बुलाता है तो वो फीलिंग ही कुछ और होती है। जैसे कि आप फोटोग्राफी लाइन में हो, फोटोग्राफी लाइन में भी कई सारे फील्ड्स आ जाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, हाँ जी। प्रोडक्ट्स हो गए, हाँ फिर जी। मॉडल शूट्स हो गए, आप मॉडलिंग एंड प्रोडक्ट शूट्स सारे चीजें करते हैं, नेचर्स की भी कई सारी फोटोज और पोस्ट मैंने बिल्कुल। देखी है आपके पे। तो जैसे कि आपने इतना ज्यादा टाइम इंडस्ट्री में बिताया है, तो अभी कई सारे हर साल नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो सीयू में ज्वाइन होने वाले नए स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? ओके सो मैंने 2015 में जब हम आए थे तो यहाँ पे तब भी बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होते थे, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता था अपनी स्किल्स को शोकेस करने का एंड यहाँ पे एंजॉय करने के लिए लाइक सभी तरह की चीजें हैं। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जी। आप अपनी एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपके स्किल्स हैं उनको आप दिखा सकते हैं। जी। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है सीयू में एक्सप्लोर करने का, आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चीजें डेवलप हो चुकी हैं। तो जैसे मैंने अपनी पढ़ाई को, अपनी फोटोग्राफी को साथ साथ रख के चला था एंड मेरे टीचर्स ने भी मुझे सपोर्ट किया था। इवन जो मेरे टीचर्स है वो भी मुझे कई बार डीएक्स नाम से बुलाते हैं, तो इसलिए डीएक्स नाम का इतना ज़्यादा महत्व है मेरी लाइफ में। सो मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको यही बोलूँगा कि अपनी पढ़ाई को, अपने स्किल्स को, सब चीज़ों को साथ लेके चलें एंड सीयू एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को तराश सकते हैं कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, और सीयू इस चीज़ में आपको हर उसके लिए सपोर्ट करेगा। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोविड ने भी हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, तो अपने अंदर की जो स्किल है, अपना पैशन है, उसको हमेशा फॉलो करो। अगर आप डीमोटिवेटेड होते हो कि लाइक मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक आप डांसर हैं, आप फोटोग्राफर हैं, आप एक सिंगर हैं, तो उस चीज़ को, अपने पैशन को, अपने स्किल्स को टाइम दो, उसमें नई चीज़ें सीखो, उसे डेवलप करो। सो डेफिनेटली जब आप उसको टाइम देंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ आगे सीखने को मिलेगा, और यू नेवर नो कि आपको अगले दिन आपके लिए वो क्या रंग लेके आ सकता है आपकी लाइफ में। हर घंटा ही कुछ नया होता है, हर घंटा कुछ नया सिखा देता है, हर एक पल, छोटा सेकंड भी होता है ना, वो भी कुछ नया सिखा देता है। और जैसे कि आपने बताया, सही बात है कि सीयू ने बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, और जो हमारे एलुमनाइज होते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, और स्किल्स और जो एक्सपीरियंस होता है ना सीयू में बहुत ज्यादा है। डीएसडब्ल्यू में इतने सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें हम कितने सारे क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस के लिए। सीयू के कितने ज्यादा प्लेसमेंट मेंबर्स भी हैं, जहां पर फैकल्टीज इतनी अच्छी क्वालिटीज की एजुकेशन के साथ साथ सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सुधांशु जी को आपने सुना, जहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताया, अपने पैशन के बारे में बताया, और उनकी जान यानी कि डीएक्स के बारे में बताया, जिस नाम से वो जाने जाते हैं। थैंक यू सो मच सुधांशु, जितना आपने शेयर किया ना, उससे मुझे भी बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली कि हाँ, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, नई चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, और नए नए चीजों को हमेशा ट्राई करना चाहिए। जैसे कि फूड हो गया, फूड को तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, मैं खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, साथ ही साथ मैं नई चीजें एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच सुधांशु, आज के यादों क्लासरूम में आपने जो भी यादें शेयर की ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। जैसे कि रेडियो पंजाब है, हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो हम हमेशा कुछ अच्छा बजाते रहते हैं, लोगों के रिक्वेस्ट पे गाना बजाना चाहते हैं। तो आप भी एक हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, तो आपका कोई एक गाना जो आप हमारे रेडियो पंजाब के लिए, सीयू के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे, या फिर किसी भी स्पेशल पर्सन के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे, तो प्लीज आप वो गाना बताइए। मुझे अपनी जो मन की रतौलक का कॉलेज गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, एंड उससे मुझे यहाँ की सारी यादें ताज़ा आती है, एंड मैंने खुद भी उस पर एक वीडियो बनाई थी। तो मैं उस गाने को डेडिकेट करना चाहूँगा, जो कॉलेज गाना है मन की रतौलक। एक तरह से आपने अपनी लाइफ के लिए ही और अपनी एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये गाना डेडिकेट किया है, तो हम जरूर से जरूर रेडियो पंजाब में उसे बजाएंगे और सबको सुनाएंगे। तो आखिरी बार जाने से पहले एक बार कह दीजिए, सुनते रहो रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी जशन पंजाबी। सुनते रहो रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी जशन पंजाबी। तो लिसनर्स, आप ऐसे यूं ही हमारे एलुमनाइज को सुनते रहेंगे यादादा क्लासरूम में, और मुझे तो आप हमेशा सुनते हैं ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.0। मैं यानी आपका आरजे दीपक मिलता है कल। सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।